आगे बढ़ते हुए बात करते हैं माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले की। अशरफ का साला सद्दाम अब पुलिस पूछताछ में एक के बाद एक कई बड़े खुलासे कर रहा है। पूछताछ में सद्दाम ने यह कबूल किया है कि प्रयागराज में जो 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड हुआ, उसके बाद अतीक अहमद ने उसे फोन किया था। अतीक ने सद्दाम से कहा था कि उमेश पाल हत्याकांड से मामला बढ़ गया है, इसीलिए उसके बेटे असद और शूटर गुलाम को कहीं पर छिपा दे। अतीक ने ये फोन जो कॉल जो था वो साबरमती जेल से किया था। अतीक अहमद के इस पूरे आदेश के बाद में सद्दाम ने अपने कई करीबियों से भी असद और गुलाम को छिपाने के लिए संपर्क किया। बाद में यूपी पुलिस ने असद अहमद को और गुलाम को झांसी के पास में एनकाउंटर में मार गिराया। आपको बता दें, सद्दाम की बरेली से गिरफ्तारी हुई, दिल्ली से गिरफ्तारी हुई। बरेली पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और दिल्ली से जब गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद में कई और खास जानकारियां माना जा रहा है कि इससे सामने आएंगी, क्योंकि दिल्ली में एक विशेष गढ़ जरूर माना जाता था। बताया ये भी गया था कि जब असद फरार चल रहा था तो असद ने भी दिल्ली में ही पनाह ली थी। आपको बता दें, पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जब उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, उसके बाद से ही लगातार सद्दाम भी फरार चल रहा था, असद भी फरार चल रहा था और जिस तरह से हमने तस्वीर देखी थी, गुलाम भी फरार चल रहा था। आपको ये भी बताते चले कि अब असद से माफ कीजिए, सद्दाम से पूछताछ में कई और अहम खुलासे हो रहे हैं। आशुतोष सिंह वाराणसी से मेरे साथी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, जब सद्दाम की गिरफ्तारी हुई तो माना जा रहा था कि कई अहम खुलासे इस दौरान होंगे और हो भी रहे हैं। खास तौर से जब उमेश पाल हत्याकांड हुई उसके बाद से तमाम कड़ियां सामने आई हैं। आशुतोष, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपका माइक शायद म्यूट है, उसको हम एक बार दुरुस्त करवाते हैं और एक बार फिर से अपडेट लेंगे, क्योंकि सद्दाम से जो पूछताछ लगातार टीम कर रही है वो अपने आप में बहुत खास हो जाती है। आपको बताते चले, शाइसा परवीन फरार चल रही है, अशरफ की पत्नी फरार चल रही है। माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं सद्दाम का उन्हें भी पनाह था, उनसे भी सद्दाम का कनेक्शन है। सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद में माना जा रहा है कि अतीक अहमद और अशरफ की मौत के बाद में जो पूरा गिरोह था, पूरा कार्यभार जो था, वो कहीं ना कहीं शाइसा परवीन जो है कहीं छुप कर चला रही है, उसको कंट्रोल कर रही है। अब कहां पर वो फरार चल रही हैं, माना जा सकता है कि सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद में उससे भी जुड़ी हुई जो तमाम कड़ियां हैं वो जरूर सामने आएंगी। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही लगातार फरार चल रहा सद्दाम जो है अब आखिरकार पुलिस गिरफ्त में है और उसने ये भी बताया कि जब ये पूरी घटना हुई थी, जब ये पूरी वारदात हुई थी, उसके बाद में अतीक अहमद ने बाकायदा फोन लगाया था, सद्दाम को बात की थी। आशुतोष का एक बार फिर से रुक करने की कोशिश करती हूँ। आशुतोष, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा बताइए कि सद्दाम से पूछताछ में क्या कुछ बातें सामने आई हैं। देखिए, पिछले दिनों यूपी एसटीएफ ने दिल्ली से सद्दाम को गिरफ्तार किया था और उसके बाद से बरेली में उसके साथ लगातार पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। इस दौरान जो सद्दाम ने बताया है उसके मुताबिक जब 24 फरवरी को उमेश पाल का मर्डर हुआ था, उसके बाद से ही जो अतीक अहमद था वो बेहद परेशान था, क्योंकि इस मर्डर केस में जिस तरीके से अतीक अहमद के बेटे असद जो था उसकी जो तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही थी और इसके बाद से ही जो अतीक अहमद था वो बेहद परेशान था। उसे इस बात को लेकर पहले ही आशंका हो गई थी कि अगर यूपी एसटीएफ के या फिर यूपी पुलिस के हाथ में उसका बेटा लगता है तो कहीं ना कहीं उसका एनकाउंटर हो जाएगा और इसीलिए वो लगातार अपने जितने भी संबंधित हैं उनसे लगातार संपर्क में था और कहीं ना कहीं असद के साथ साथ जो उसके करीबी शूटर थे उनको बचाने की एक तरीके से गुहार लगा रहा था और इसी कड़ी में उसने सद्दाम को भी फोन किया था। सद्दाम से कहा था कि असद को कहीं ऐसी जगह छिपा दो ताकि वो पुलिस के हाथ न लगे। देखिए, दरअसल जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था उसके बाद से ही चाहे असद हो चाहे जो अन्य शूटर हो, इसके साथ ही जो सद्दाम है जो बरेली जेल में लगातार अशरफ की मदद कर रहा था, वो सभी के सभी एक साथ फरार हो गए थे और कहा यह जा रहा है कि उस वक्त असद भी दिल्ली में ही था और सद्दाम भी दिल्ली में था। बिल्कुल, यही वो कड़ियां हैं आशुतोष जो कहीं ना कहीं कनेक्ट करवाती हैं। माना जा रहा है कि और भी कई तमाम बड़े खुलासे होंगे, क्योंकि कई और ऐसी चीजें हैं जो सामने आना बाकी है, शाइसा परवीन से जुड़ी हुई और अशरफ की पत्नी से जुड़ी हुई भी। जानकारी के लिए आशुतोष आपका शुक्रिया।